अरे पंचूलाल विधायक हूँ। तो विधायक रहे न रहे से कोनो मतलब नहीं है। एक अंक न दे, कहानी खत्म। पंचूलाल ये पंचूलाल चेहरा हुआ हमारे विधायक जी तो देखते नहीं, सुनने की बात क्या। कहानी खत्म। पंचूलाल पहले जेब कर गरम करिए, बाद में काम होगा। जहाँ चुनाव नहीं करा था फिर बस खिसके। विधायक तो एकदम खत्म है। हमारे पास ज्ञान कबा हुए नहीं भी तो कहा जाने। अरे हम एक भी नहीं देंगे, जीरो करेंगे इनको। एक नंबर में चल रहा है। पंचूलाल कौने काम की नहीं आई। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। आज परफॉर्मेंस के पैरामीटर में नापेंगे मनगांव की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति को। तो आइए नापते हैं और जनता के परफॉर्मेंस पैरामीटर में देखते हैं कि मनगांव के शासन और प्रशासन के काम किस तरीके से चल रहे हैं, जनता ने किस तरीके से इन प्रशासन के शासन के कामों को आंका है। ले चलते हैं रीवा जिले की मनगांव विधानसभा क्षेत्र में, जहां विधायक पंचूलाल के द्वारा किए गए वादों को देखते हैं कि क्या है हाल, कौन से किए थे वादे और किस तरह से 4 साल में उतरे हैं खरे, कितनी भरी अपनी तिजोरी और सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देने का वादा कर जनता से जो वोट मांगा था, अब 4 साल बीतने के बाद क्या है हालात, किसका हुआ कितना विकास। जो जनता चुनाव के समय में जनार्दन लगती थी, अब कैसी है, बेबस है या खुशहाल, देखिए इस रिपोर्ट में। आरक्षित मनगांव विधानसभा से भाजपा से पंचूलाल प्रजापति विधायक हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की सिटिंग विधायक शीला त्यागी को हराकर साल 2018 का चुनाव जीतकर आए हैं। विधायक पंचूलाल की जीत को श्रेय इन्हें नहीं जाता, बल्कि बीएसपी की तत्कालीन विधायक शीला त्यागी का क्षेत्र में ना पहुंचना और आरक्षित सीट होने के चलते कांग्रेस का कोई भी प्रबल उम्मीदवार का न होना बना। मोदी लहर के चलते पंचूलाल प्रजापति एक बार फिर मनगांव विधानसभा सीट जीतने में सफल तो रहे, लेकिन आम लोगों ने किस तरह से उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। मनगांव विधायक पंचूलाल प्रजापति के ऊपर आखिर कौन कौन से आरोप वहां की जनता ने लगाए हैं। आरोप नंबर 1, मनगांव विधायक पंचूलाल प्रजापति पर सबसे बड़ा आरोप है कि क्षेत्र के लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं होते। पंचूलाल प्रजापति अपने रीवा स्थित आवास से राजनीति करते रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जनता में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। आरोप नंबर 2, मनगांव विधायक पंचूलाल प्रजापति पर आरोप है कि क्षेत्र में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन इनके संरक्षण प्राप्त अधिकारियों पर ना तो कार्रवाई हुई। कई आरटीआई कार्यकर्ता मामलों का खुलासा करते रहे और विधायक ने लगातार दबाने का प्रयास किया। भ्रष्टाचार जनपद में लगातार बढ़ रहा है, वहीं जनपद गंगेऊ इसका खासा गढ़ रहा है। आरोप नंबर 3, क्षेत्र में बेरोजगारी लगातार व्याप्त है। विधानसभा क्षेत्र में कोई रोजगार के अवसर नहीं है। विधायक और उनकी पत्नी पन्नाबाई प्रजापति इसी क्षेत्र से विधायक रही, लेकिन मनगांव की आम जनता विकास की टकटकी लगाए ताकती रही, लेकिन विकास लोगों तक नहीं पहुंच सका। आरोप नंबर 4, विधायक पंचूलाल प्रजापति पर आरोप है कि नाम मात्र के विधायक रहे, ना तो क्षेत्र की समस्याओं को उठाया, ना ही नया कोई कार्य हुआ। सरकार के जो पुराने निर्माण कार्य थे वह भी धीमी गति से हुए। पुलिस, स्वास्थ्य, तहसील की व्यवस्थाएं लगातार चौपट रही, लेकिन विधायक ने सुधारने का रत्ती भर भी प्रयास नहीं किया, जिसके चलते क्षेत्र की जनता लगातार परेशान होती रही और अधिकारी लगातार जनता का शोषण करते रहे। विधायक पंचूलाल प्रजापति पर आरोप यह भी है कि सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं में इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, जिसके चलते जनता में खासा आक्रोश है। लोगों ने आरोप लगाया कि विधायक नया कुछ नहीं कर रहे हैं, पुराना जो भी था उन्होंने वो भी चौपट कर दिया। मनगांव विधायक पंचूलाल प्रजापति पर गंभीर आरोप लगे हैं कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग करवाई गई, जिसके चलते अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, अपराधों में बढ़ोतरी हुई, जनता लगातार परेशान रही। विधायक पर आरोप है कि क्षेत्र के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला और इसके लिए विधायक ने कोई पहल भी नहीं की। क्षेत्र के लोगों से संपर्क में बिल्कुल नहीं रहे, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जिस तरह से क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। विधायक के ऊपर लगने वाले आरोपों की आपको दिखाते हैं झलकियां और फिर ले चलेंगे उसी जनता के पास जिसके पास चुनाव के समय एक एक वोट के लिए ये नेता गिड़गिड़ाते हैं, और अब वही जनता किस तरह से बेबस और लाचार नजर आ रही है। आज उसका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं और उसके बाद हम सुनाएंगे कि पक्ष और विपक्ष के साथ यहाँ शासन प्रशासन को यहाँ की जो जनता है वो कितने अंक देती है और जनता के परफॉर्मेंस पैरामीटर में विधानसभा क्षेत्र का शासन और प्रशासन कितना खरा उतरता नजर आ रहा है। अरे पंचूलाल विधायक हूँ।
विधायक रहे न रहे से कोनो मतलब नहीं आए। एक अंक न देव, कहानी खत्म पंचूलाल। ये पंचूलाल चाहे ना हुआ हमारे। विधायक जी तो देखते नहीं, सुनने की बात क्या। कहानी खत्म पंचूलाल। पहले जेब कर गरम करिए, बाद में काम होगा। जहाँ चुनाव नहीं करा था फिर बस खिसके। विधायक तो एकदम खत्म है। हमारे पास कबा हुए नहीं भी तो कहा जाने। अरे हम एक भी नहीं देंगे, जीरो करेंगे इनको। एक नंबर में चल रहा है। पंचूलाल कौनो काम की नहीं आई। हर जगह नशीली दवाइयाँ बिक रही हैं। आइए आपको ले चलते हैं सीधे जनता के पास और सुनाते हैं जनता ने इन 4 सालों में क्या अनुभव किया और साथ में शासन और प्रशासन को कितने अंक दिए। पवन सिंह साहब, कैसा है विधानसभा में विधायक का कार्य? अरे विधायक तो एकदम खत्म है। पना से बताई कौनो काम के नहीं आए। विधायक रहे न रहे से कौनो मतलब नहीं आए। जनता वोट दी थी, जनता वोट दे रही। जनता के बीजेपी के पार्टी के लेवल के कारण जीत गए पंचूलाल। नहीं तो पंचूलाल कौनो काम के नहीं आई। जो विधायक नेता होते हैं हाँ। वही अधिकारियों को पदस्थ करवाते हैं हाँ, क्षेत्र में। हाँ, ठीक है। तहसील हो, हाँ, हो। हाँ। इनका कैसा रोल रहा? इनका एकदम बता तो नहीं, थर्ड क्वालिटी का काम नेताओं का, अधिकारियों का भी। हाँ, सबका अधिकारियों का भी। भाई यहाँ हर जगह नशीली दवाइयाँ बिक रही हैं, खुलेआम बिक रही हैं और उठपटांग के काम हो रहे हैं। प्रतिदिन लूट हो रही है। प्रशासन स्ट्रिक्ट होता तो ये ऊपर से दबाव डालते मंत्री विधायक। सबका हिस्सा बंधा हुआ। सबका हिस्सा बंधा हुआ है। अपना हिस्सा लेके साइड हो रहे हैं। काम पब्लिक जब परेशान जनता है। अगर आपसे हम कहें कि 10 अंक में से पंचूलाल को कितने अंक देंगे, कितना देंगे? एक अंक न देव, कहानी खत्म पंचूलाल। इनकी पहले इनकी पत्नी रही लंबे से 3-4। हाँ, तो उन्हों कौनो काम के नहीं आई होगा। ऐसा रहा कि जब उनका बताना कि जब ऊपर वाला खुशी होता है तो कौने हिसाब न बैठा देते के कारण पंचूलाल के मैडम एक्सीडेंटल विधायक, एक्सीडेंटल उसे खत्म आदमी एकदम लहास। मतलब जनता पछता रही है। जनता पछता तो खुद ही रोई लहान देखी लाल अच्छी बात करी थे। और दो चूल्हा मन से रुक जाते कि भैया मैं विधानसभा के पब्लिक मरी रही अच्छी मन गया विधानसभा के ये सीट का आरक्षित हो गया सब निपुर गया सगला। मनगांव विधानसभा। मनगांव विधानसभा कौन विधायक है? विधायक है पंचूलाल प्रजापति। कैसा रहा काम 4-5 साल इनका? न संतोषजनक याद नहीं। काम तो मैं कहीं नहीं देखा 5 वर्ष में ही तक। क्या बताया काम नहीं देखे विकास? काम तो अपने गांव में नहीं देखे, बाकी तो मैं नहीं बता अपने गांव में नहीं देखे। साकेत कैसा विधायक का कार्यकाल रहा यहाँ के नेताओं का? यहाँ एक भी नेता हमें पसंद नहीं, जहाँ तक कि मोदी जी नहीं पसंद है। हाँ। क्यों मान पूछा जाए क्यों भाई ऐसा? क्योंकि गरीबों की इतनी परेशानी उठानी पड़ रही कि कोई चीज का सीमा नहीं, कहीं सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। किस तरह घूसखोरी और ये किस तरह से यहाँ कोई भी काम में कोई भी कहीं भी जाइए, पहले जेब कर गरम करिए, बाद में काम होगा। जिसकी पहुंच है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक लाइन बस। कर्मचारियों के पास अगर आप जाइए तो कैसे सुनते हैं? तहसील में, पुलिस में, पटवा। पहले बोलेंगे मेरा जेब गरम करो, चाय पिलाओ, नाश्ता करवाओ। हम खुद मजदूर आदमी अपना जेब देखे कि हम अगले का जेब देखें? क्या लगता है नेताओं का भी सबका हिस्सा रहता है? सबका हिस्सा रहता है। तभी अपने लिए सब दौड़ रहे हैं। सब दौड़ रहे हैं, हर आदमी दौड़ रहा है। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। मेरा नाम है राम से साकेत। ये मनगांव विधानसभा क्षेत्र है। मनगांव विधानसभा। कैसा रहा ये 4 साल 4.5 साल हो गए विधायक का कार्यकाल? अरे विधायक के कार्यकाल है दुनिया अपन जेबत भारत का पब्लिक को देखा थी कि केकर कहाँ का हो रहा है। लेकिन जब वोट मांगने आते तो यही कहते कि हम पब्लिक। अरे पब्लिक आज तो हमारी उम्र कब 50 के पहुँच रहा है तो सब कम है देख रहे कि अब का जितावा भैया दादा फिर तो हमका जीते के बाद हम बक्का लियाऊ फिर चाहे जात जाऊ न हो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर गोड़ा उठे तो बच जाही जात के उठा नहीं देखिए जात का है जात चुनाव नहीं करा था फिर बस खिसके फिर अपन जेबा भरी पे चाहे नल बाहर मर जाए पानी लगा चाहे बिजली लगा कोई सुने वाला यहाँ पे नहीं रहता है। इधर आपके क्षेत्र कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो गंगे के पास कटहा गाँव है। कटहा गाँव। किस तरह की व्यवस्था किस तरह से है? क्या समस्याएं लगता है आप लोगों को? समस्या 15 दिनों से मैंने लाइन का तार टूटा है। हमने कई बार 181 में शिकायत किया, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आप देखे होंगे घटना टिकुरी में हुई थी, लाइट से हुई है ना बस। और हैंड पंप बिगड़ा है, वाटर ले भी नहीं जाते हैं, थोड़ा सा चालू कर दिए न पाइप डालते हैं न उसमें बासर देखते हैं, बस ऊपर से रात डाले दो हैंडल मारे थोड़ा गिरा 3 दिन चला 4 दिन फिर डब। अगर विधायक से बात करें तो क्या कुछ सुनवाई होती है? विधायक तो सुन नहीं रहा है। हम तो आज विधायक हमको एक वोट देने को बोला था, हम लोग एक नया प्लाट बना रहे हैं, वहाँ पानी की दिक्कत है, उसके पास मैंने 5000 रुपये तक जमा किया, तब भी आज तक वो वोट नहीं करवा पाया। यही पंचूलाल
क्या लगता है कि जो प्रशासन होता है, शासन तो विधायक हो गए, जो प्रशासन जो अधिकारी हैं, क्या अधिकारी सुने जनता की इस बीच में कि जो नेता के दबाव सुनता है? वहाँ सब जाते हैं, बस हालो हाय करके भगा देंगे, चाहिए काल हो जाएगा, मशीन जाएगी उधर तक करवा देंगे। दिक्कत पहुंच है जिनका संपर्क, बस वहाँ जिसकी पहुँच है, जिसके पास पैसा उसकी सरकार है। क्या नाम है? शुभम मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? गोदरी के। मनगांव मनगांव। विधानसभा। कैसा है आपके विधायक का कार्यकाल अगर पूछे तो? विधायक का कार्यकाल एकदम पूरा खत्म है। कुछ नहीं दिखता, केवल पार्टी का वो जोर था इसलिए विधायक बन गए पंचूलाल। नहीं क्षेत्र में कोई काम नहीं, केवल लूट मार चल रहा कोई है। काम लेके आप जाइए तो कभी सुनवाई होती है? कुछ सुनवाई नहीं होती। हम तो तहसील से परेशान है, पर पिछले साल बारसाना के लिए कागज दिए थे, अभी तक मेरा बारसाना नहीं उतरा है। तो अधिकारी कर्मचारी भी नहीं सुनते? सब नहीं सुनते। हाँ, सब नेता नपाड़ी के सुनते हैं। जिसका परिचय हो विधायक फोन कर दे। और यहाँ जाओ तहसील में तो पैसा मांगते हैं कि 5,000 दो, तब पटवारी काम करेगा, इतने में। हाँ, सब में बिके हुए हैं। विधायक सुनते हैं कभी? नहीं सुनते। विधायक जी तो देखते नहीं, सुनने की बात क्या, जब तक वोट होता था तो पैर छूने जाते थे। फिर से आएगा विचार, अब आएगा तो इस बार उसको वोट नहीं देंगे हम लोग। तो अब जो देंगे बीजेपी वाले हैं वो देंगे, हम तो कांग्रेस में देंगे। त्रस्त हो गया। हाँ, त्रस्त हो गया। अगर आपसे हम कहें कि 10 अंक में कितना अंक देंगे विधायक को, तो कितना नंबर आप देंगे? 1 नंबर। और जो प्रशासन है यहाँ की, चाहे पटवारी हो, तहसीलदार हो, उनको तो 1 भी नंबर देने लायक नहीं। वो सब घोसखोर हैं, सब पैसा मांगते हैं। कारोबार चलते ही कुछ रुके हैं यहाँ क्षेत्र में? अब है यहाँ बस्ती में बहुत माहौल बिस्ती है, कोरेक्स गांजा पूरा खुलेआम व्यापार हो रहा है। नेताओं का संरक्षण? हाँ, पूरा एकदम नेता लोग पूरा पैसा लेके बिचवा रहे हैं अपने संरक्षण में। कोई कार्यवाही नहीं है। आवास का पैसा मिलता है? देखिए, जो लोग पाए हैं आवास तो केवल 1,20,000, 1.5 लाख का सेंसन है, तो 30,000 कर्मचारी सब खा लिए नहीं देते हैं। तहसील कर्मचारी खाते हैं? अरे वो जो जनपद है। मैं पूछता हूँ 30,000 कहाँ जाता? 30,000 रुपए कहाँ गया? 1.5 लाख रुपए ये बताइए। 1.5 लाख का सेंसन हो गया, 1,20,000 दे रहे हैं, तो बेचारे का घर कैसे बने? शासन प्रशासन के लोग जो है भ्रष्टाचार कर। जी भ्रष्टाचार। और अगर जाइए अपना जनपद में तो हो गया, इंटकाए रहते हैं कि कल होगा परसों होगा, वो कभी नहीं होगा। तब जाके मेरा आवास। इस तरीके की बताइए धांधलेबाजी चल रही। हर ब्लॉकों का ये काम है, जहाँ भी जाइए हर ब्लॉकों का ये काम है। कई व्यक्ति अभी बाकी हैं जिनका नहीं मिला। जनपद में जाए कह दिया था पोर्टल चालू नहीं है। अब बोली अब गरीब क्या करे, वो जो कर जानकारी नहीं है कि पोर्टल अब कहाँ से आवे है कहाँ से नहीं आवे, यह समझ ही नहीं होगा। बिजली पानी की व्यवस्था सड़क तो खंडहर पड़ी ही अपना से बताई। सड़क तो और गंदी, गाड़ी अपना लेके जाई तो होगा ही कूदत दच्चा लागत खुद कह दे कि सड़क खराब। तो यह बताइए, मान लीजिए विधायक जी का माना जाए कि 1 से 10 नंबर के बीच में नंबर दिन जाए कि कितने नंबर के काम कहीं हैं, तो क्या नंबर दे? अब हम तो ये के बारे में नहीं जान के कौन 110 आए कौन 10 आए। अब अपना समझी अपना पंचे नहीं। 1 नंबर बहुत गिना, 10 नंबर बहुत अच्छा। तो काम ओके बीच में करें, निकाह करें, कुछ ही ना करें। अभी वो जन ही कैसन करे है, अपना और व्यक्तियों से पूछ ले। तो नंबर 1 नंबर 1 नंबर का काम है। तो 1 नंबर तो बहुत खराब काम हुई थी ना। तो अभी ना बोल रहे हैं कि 1 नंबर है। नहीं, ये बताइए, डरिए नहीं, ये बताइए कि हम डरते तो नहीं हैं। ये नारी शक्ति यही होना चाहिए। ये बताइए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के मुद्दे जो रहे लगातार, है ना, 4 साल बीत गया है। महिला होने के नाते आपको कोई सुरक्षा को लेकर के स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ कोई व्यवस्था आप गई हूँ कभी? दवा का वितरण होता है, नहीं होता? क्या दिक्कत है? स्वास्थ्य केंद्र में तो नहीं गई हूँ, लेकिन आवास हम लोग को नहीं मिला है, पहली बात। और हो गया, ये बताइए कि क्या आदमी चावल और गेहूं भर खाता है और कुछ नहीं खाता है? उसमें कुछ नहीं लगता है न, नमक वैसे मिलता है, कोई मांग दिया तो दे दिए, नहीं मांगा तो नहीं दिए। क्या शक्कर पत्ती नहीं लगती है? कुछ नहीं लगता है। शक्कर आती है तो क्या हम सामान्य वालों का कार्ड जो है तो वो शक्कर नहीं खाते हैं, अति गरीबी वाले भर शक्कर खाते हैं। सामान्य से बिलोंग करती हैं? हाँ, हम सामान्य से करते हैं। स्थानीय विधायक किसी भी तरीके की मदद नहीं कर पा रहे? विधायक का नाम हम सुने ही नहीं, पहली बार तो सुन रहे हैं। नहीं, आप रोजगार के, चूंकि आप युवा हो और मनगांव तहसील में रहकर के रोजगार की व्यवस्था कुछ हो पाई, नहीं हो पाई? मनगांव विधायक को तो आज तक हम लोग गंगेओं में देखे ही नहीं कि गंगेओं में जाता है कि नहीं जाता है।
अच्छा, विधायक को, गंगेऊ ब्लॉक है ना? ब्लॉक गंगेऊ और नीबी में। हाँ। नीबी में कोई कर्मचारी जाके देखा ही नहीं कि कैसा काम हो रहा है, कैसा काम नहीं हो रहा है। नीबी भवन कैसा है, कैसा नहीं है। बसौली नंबर 2 पंचायत करके क्या व्यवस्था? कोई कुछ नहीं है व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल बन रही थी, आधी स्कूल टूट गई है और उतने में ये बाहर बच्चे लोग बैठते हैं। बारिश हुआ तो ऐसा ही, ठंडी आई तो छोड़ देते हैं। कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी बिजली तो है, पानी है, पर पढ़ाई लिखाई नहीं तो क्या मतलब? जब बच्चे लोगों को पढ़ाई शिक्षा ही नहीं है तो क्या मतलब? वो कोई सुविधा ही नहीं तो क्या फायदा? विधायक जी को एक खाना भी बनता है तो साला खिचड़ी रोज जाता है, उसमें 2 बाल्टी पानी डाले, इतना चावल 2 बाल्टी पानी डाल के लेके जाते हैं। कोई छानबीन नहीं है तो क्या मतलब? एक से 10 नंबर के बीच में कितने नंबर विधायक जी? एक भी नंबर नहीं दे रहा हूँ। जीरो। विधायक फिर के देखते ही नहीं तो क्या मतलब? और कोई मुद्दा आपका जो स्थानीय मुद्दा रहा हो? स्थानीय मुद्दा यही है कि वहाँ कर्मचारी लोग आए, छानबीन तो करे, तब तो मालूम पड़ेगा ना कि क्या है मुद्दा क्या नहीं है। अधिकारी नहीं, सरपंच लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, गंगे को ब्लॉक के क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेन मुद्दे यही हैं। आप मेन मुद्दे यही। रोजगार को लेकर के क्या मांगे? आप युवा हो। रोजगार को लेकर के कोई कुछ है ही नहीं तो क्या मतलब? बोलने से क्या फायदा? सबसे जरूरी चीज है शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही। फिर वही तो, शिक्षा से तो सब कुछ है। आंगनबाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आंगनबाड़ी के नाम से पैसा खिचड़ी भी नहीं मिल रहा है बराबर को, लड़के लोगों को कुछ भी नहीं, सुविधा ही नहीं, क्या फायदा? निवासी हैं आप? मनगवा जी। कौन है विधायक आपके? पंचूलाल जी हाँ। तो क्या नाम लिखते हैं आप? इंद्रभान। तो ये बताइए कि 4 साल बीत गए विधायक बने उन्होंने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो स्थानीय रहे होंगे। आपकी खुद की परेशानी, आम जनता की जो परेशानी, मोहल्ले की, सड़क की, है ना? तो विधायक जी कुछ करें? कुछ तो नहीं करी तो कहिए न कहला कि हमारे पास कबा हुए नहीं भी तो कहा जानी। राशन पानी कुछ मिला? राशन पानी तो मिला था अपना के। हाँ, राशन पानी हो गया, गेहूँ चावल मिला थे। हाँ। और आवास नहीं मिला, ये का जहाँ मिला है मिला है और नहीं मिला जी। तहसील में और अधिकारी कर्मचारी सुनवाई करते हैं नहीं करते? के नहीं है। क्या नाम है आपका? आजाद गुप्ता। कौन सी विधानसभा है आपकी? मनगवा विधानसभा। विधायक क्या नाम है आपका? पंचूलाल प्रजापति जी। किस तरीके का विकास रहा है आपके? विकास तो 1 नंबर के है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो स्थानीय विधायक को 1 से 10 नंबर के बीच में कितने नंबर? स्थानीय विधायक तो 1 से 10 नंबर के बीच में अगर विकास के कार्य के बारे में अगर आप कहेंगे और 1 से 10 नंबर के बीच में आपको नंबर देना हो, कितने नंबर देंगे? आपके शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी समेत जिस तरीके कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली जो है भ्रष्टाचार, कार्यशैली बिजली विभाग की बहुत गंदी है। जितना भरोसा है बिजली विभाग में कोई कहीं नहीं है। यानी बिजली से परेशान है? बिजली से परेशान है सबसे ज्यादा। तो अभी तो आपने कहा सब दुरुस्त है। दुरुस्त नहीं, बिजली विभाग से दुरुस्त नहीं है। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं हैं, नाजायज बिल देते हैं, नाजायज रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने वाले आते हैं कोई नहीं, जबरदस्ती मनमानी, और 1 महीना बिल नहीं जमा होगा तो ओवर बिल दे देंगे और फिर आएंगे तो कनेक्शन काटने लगेंगे। ये तरीके के अभ्रता चल रहा है बिजली विभाग में। पंचूलाल को मैं शिकायत करूंगा इस बात को। हाँ। तो अभी नंबर बताइए, 1 से 10 के बीच में कितने नंबर विधायक को आपके? विधायक नंबर 2 नंबर में है विधायक जी हमारे। हाँ, चलिए ठीक। तो भैया आप एक व्यापारी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं और ये बताइए कि जिस तरीके से पिछले लगभग 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है और स्थानीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से कई सालों से रहे हैं। बिल्कुल 4 साल का कार्यकाल बीत चुका है। बिल्कुल। और जो कार्य चाहे शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, स्थानीय कुछ मुद्दे आपके रहे होंगे, तो जिन मुद्दों पर आपने इनको चुना था, ये चुन के आए हो, तो क्या वो पूरे हुए? नहीं हुए, कहाँ हो पा रहे हैं, है ना? अब ये 100% तो पूरे नहीं हो, कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। तो जैसे कुछ मुद्दे अगर पूरे रह गए हों, पूरे हुए हों या अधूरे रहे, अब हो गया थोड़ा थोड़ा, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है ना? थोड़ा शिक्षा की व्यवस्था तो गड़बड़ाई हुई है, वो तो पूरे देश में गड़बड़ाई हुई है ना? तो उसके लिए नहीं कह सकते। स्वास्थ्य व्यवस्था ग्रामीण अंचल की जैसी है वैसी है ना? तो किसी एथेंटिक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कुछ अच्छा है, और कुछ हो भी रहा है, ऐसा नहीं। सड़क, पानी, बिजली, हाँ, सड़क, पानी, बिजली ठीक है, उसके लिए कोई वो अच्छी है। स्थानीय विधायक को 1 से 10 नंबर के बीच में आप कितने नंबर लेना चाहेंगे? 50%। 50%, यानी अभी 4 साल के कार्यकाल में 50% ही काम माना जाए कि हो पाया।
50%। क्या नाम लिखते हैं? अनिल पटेल। ठीक। तो क्या नाम है चाचा आपका? संतोष कुमार तिवारी। तो तिवारी जी ये बताइए कि मनगावा तहसील है ना, पंचूलाल प्रजापति जी विधायक अभी 4 साल से जो है लगातार अभी सत्तासीन है और 4 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, 5वां साल आने वाला है, चुनावी साल आने वाला है। तो जिस तरीके से 4 साल में उनका विकास कार्य रहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, रोजगार को लेकर के जो वादे दावे, स्थानीय मुद्दे भी कुछ रहे होंगे, उसमें उनके विकास को किस तरीके से देखते हैं आप? और अगर एक नंबर से 10 नंबर के बीच में उनको न कोई नंबर देना चाहें, जितने से वो पास होते हो फेल होते हो, तो कितना देना चाहेंगे? किस तरीके से विकास को देखते हैं आप? होगा विकास तब जाऊँ कह रहे हैं तब देखा है। अब विधायक तो चुने नहीं गया, आगे चल के पुनः से विधायक चुन जाएंगे, वही क्या करें। नहीं तो कोई काम किया उन्होंने जनता को? जनता काम तो कुछ नहीं किया। शासन प्रशासन की अधिकारी तहसील सुनवाई होती है नहीं होती? नहीं होती है बेटा। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ये क्या मुद्दा है? स्वास्थ्य को व्यवस्था कैसा है? कहाँ कुछ नहीं हो रहा। कोई बीमार हो जाए मनगावा से तो क्या मनगावा में इलाज हो पाता है या सीधे जिला अस्पताल? जिला अस्पताल में होता है। तो इसमें कमी किसकी? स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक की है या अब हम प्रशासन के मानी थे, तो करो चाहिए, चला चाहिए। तो 1 से 10 नंबर के बीच अपना कितना नंबर दे? होगा इनका 3 नंबर। 3 नंबर। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार नामदेव। मनगावा तहसील में आप भी रहते हैं जी। तो मनगावा विधानसभा में किस तरीके के विकास हुए या विकास के कार्य नहीं हुए, आपकी क्या राय है? विधायक के पर्सनल कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि उसके निधि का पैसा हमको मालूम ही नहीं कहाँ लगा है। जो मिलता है विधायक को 1 करोड़, तो किसी में हमको मालूम नहीं कहाँ लगा है। जो कॉलेज बन रहे हैं तो वो तो पर्सनल विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर कराए, वही ये ब्रिज बन रहा तो विधानसभा अध्यक्ष ने किए, विधायक का कुछ नहीं है। शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तहसीलों में सुनवाई करते हैं आपकी? नहीं, वो नहीं करते। नगर पंचायत में भी नहीं करते हैं। जिसका जैसा चलता है वो अपना चला लेते हैं। पहुँच वालों का चलता है, जो छोटा है गरीब है नहीं पहुँच, तो उसका कहीं नहीं सुनवाई है। चाहे तहसील हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे जहाँ भी हो, कोई नहीं सुनता है। तो विधायक ने 4 साल में कोई नहीं, वो उन्हीं का सुनता है। कृषि, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ नहीं, उसका विधायक का कुछ नहीं लगा है। स्वास्थ्य केंद्र आपके तहसील विधानसभा? नहीं, कुछ नहीं है उसका, कुछ नहीं। स्वास्थ्य को लेकर के क्योंकि उन्हीं के राज्य में, एक सेकंड, उन्हीं के राज्य में जब पन्नाबाई विधायक थी तो ये सिविल हॉस्पिटल थी मनगढ़ा, लेकिन उसी के कार्यकाल में यही शिवराज सिंह मुख्यमंत्री भी थे तो डिमोशन हुआ था। आज तक आप सुने होंगे किसी का प्रमोशन होता है, लेकिन इसका डिमोशन हुआ तो आज भी स्वास्थ्य केंद्र है, आज भी स्वास्थ्य केंद्र है। पंचूलाल को कई बार, लाल मानिक डॉक्टर सोनी है, वो भी बीजेपी के पहले थे, वो चर्चा भी कहते थे जब नहीं जीते थे, पंचूलाल लड़ रहे थे कि आप इसका कराइए, तो कराते कराते 4 साल के फिर 5वां पूरा हो रहा है। आज तक इन्होंने प्रमोशन नहीं दिला, वही स्वास्थ्य केंद्र रह गए। नहीं, पहले मनगावा 3 डॉक्टर रहते थे, आज आप जाइए तो एक भी डॉक्टर नहीं पाओगे। मरीज रेफर होकर सीधे जिला अस्पताल, जिला थोड़ा भी वो वाल जैसा भी हो, जिला हॉस्पिटल भेज देते हैं। डॉक्टर नहीं तो कौन करेगा? दुर्घटना हो जाए सीधे रीवा नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल यहाँ नर्स जो कर लेती, नर्स नहीं कर पाए तो जाओ। बात जो यहाँ करे तो भगवान भरोसे है, नर्स करे, ये कंपाउंडर छोटे, बाकी डॉक्टर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। एक समय था वो त्रिपाठी डॉक्टर थे, थोड़ा बहुत कर रहे थे, वो गगे हूँ। विधायक को 1 से 10 नंबर के बीच कितने नंबर? अरे हम 1 भी नहीं देंगे, 0 करेंगे इनको। जो यहाँ विकास दिख रहा तो विधानसभा अध्यक्ष ने किए हैं, क्योंकि ब्रिज भी बन रही है, सुंदरीकरण का घोषणा किए हैं, तो वो भी अभी काम नहीं चालू है। जब तक में हो, कहते न कि कोई वो करता है उद्घाटन और कोई बाद में बनता है तो दूसरे कार्यकाल में होगा, बाकी के विधायक बेकार है। कोरोना काल में दिखे नहीं, पब्लिक जी रही कि मर रही है। कैसा विधायक? तुम गांव के मालिक हो, देखना चाहिए, घूमना चाहिए, तुम घुसे हो भीतर, पब्लिक मरे, ये हाल है विधायक का। तब क्या नंबर तुम? वही आते बड़े लोगों के लगे चले जाते हैं, और जब आएंगे तो देखेंगे ये आवास है प्रधानमंत्री। अरे अपना बताओ कि हमने क्या दिया है, वो आवास तो प्रधानमंत्री का दिया हुआ है, तो उनको बताएंगे पब्लिक के बीच में ये हमारी सरकार दी। अरे तुम क्या किए हो मनगावा के लिए? तुम्हारी सरकार है, सब कुछ है,
सरकार के रहते डिमोशन हो गए, विभाग कम हो गए। अब बताइए कि ये क्या है। इसलिए कुछ नहीं है हमारे, उससे एक भी नंबर नहीं, 0 है। मनगवा तहसील है जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम दाऊद रजा अंसारी। अच्छा अंसारी जी, ये बताइए जी, मनगवा तहसील के विधायक कौन है? पंचूलाल प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी से। जी हाँ। अच्छा, किस तरीके का विकास रहा उनका बीते 4 साल का? विकास पंचूलाल का कोई खास था नहीं, और जो काम होना चाहिए वो काम हुए नहीं। कौन कौन से काम का वादा? जैसे सुंदरीकरण नहीं हुआ, तालाब हमारा मनगवा तहसील का इतना बड़ा तालाब है, उसका सुंदरीकरण नहीं हुआ। और रोड जो है तो चौड़ीकरण के बोले थे, कुछ नहीं किए। अब देखिए नालियाँ भी समय से साफ नहीं होती जी। क्योंकि मनगवा बाजार में आप खड़े हुए हैं और आप व्यवसाय भी कर रहे होंगे, व्यवसाय व्यापारियों के लिए कुछ किया है? व्यवसाय के लिए तो कुछ नहीं है यार, इतना मंदी है कि क्या कहें। और सरकार जो लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी की जो है वादे करते आई है, शिवराज सरकार भी करते आई है, स्थानीय विधायक जो हैं उन्होंने भी वादे किए होंगे, तो कौन कौन से वादे हैं जो 4 साल में पूरे बिल्कुल नहीं हो पाए? वादे तो किए थे कि विकास होगा, विकास तो दिख नहीं रहा है। अब ये है कि अब चुनाव में आदमी अब कांग्रेस और बीजेपी के अलावा यहाँ तो है नहीं, और उसके अलावा किसको देगा? राशन तो खैर मिलता है। क्या राशन मिलता है? चावल और गेहूँ बस। चावल कितना मिलता है? चावल हमको मिलता है करीब 60 किलो और 20 किलो गेहूँ। गेहूँ कब मिलता है? हो गया, समय से मिल जाता है गेहूँ, राशन तो मिल जाता है समय से। राशन मिलता है? हाँ, समय से। अच्छा, ये बताइए आपके स्थानीय विधायक को विकास के अगर आईने से देखा जाए तो उनको कितने नंबर 1 से 10 के बीच में आप देना चाहोगे? उनका नंबर अब इस बार कहीं नहीं है, एक भी नंबर नहीं है। अच्छा, एक भी नंबर देना चाहोगे? इस बार नहीं है उनका नंबर। आपका क्या नाम है? पंचूलाल। अरे पंचूलाल विधायक हूँ। पंचूलाल ही नाम है। अच्छा, आपका भी नाम पंचूलाल है? हमारा सहनाव हो विधायक पंच। अच्छा, मनगवा विधानसभा क्षेत्र के पंचूलाल सहनाव है हमारे। अच्छा हाँ। तो आपके सहनाव है और आपके सहनाव ने क्या विकास किया है मनगवा तहसील? विकास तो है, दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है, दिख रहा है, लेकिन वो कभी आया नहीं हमें। किस रूप में दिख रहा है विकास? सार्वजनिक काम जो सरकार कर रही है वो कर दिख रही है। हाँ। एक स्थानीय विधायक अपने विधानसभा में खास तौर पे कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो विधायक किया हो, वो जो व्यक्तिगत है, जो एक दूसरे के लगा हो, वो उसके पास जाते हैं। हम गरीब आदमी के पास कौन आएगा? तो आपको कराया है, मानते उसके जितना हैसियत तो कराया है विकास। जैसे उदाहरण के तौर पे आप बताओ एक आध विकास जिन्होंने विकास जैसे कॉलेज हो गया, माननीय श्री गौतम विधानसभा जज जी ने करवाया, वो विकास हुआ। अभी तो ब्रिज का उद्घाटन हुआ, माननीय श्री गौतम जी ने कराया, तो काम जारी है। अब ये भी काम जारी, प्रस्ताव पास हो गया है, वो भी कभी लग जाएगा। 9 महीने का टारगेट है, तो हो जाएगा। तो विधायक पंचूलाल प्रजापति को 1 से 10 के बीच में कितने नंबर? अरे वो तो ठीक है, नंबर तो 1 नंबर में चल रहा है। एक नंबर की? हाँ, तो 1 नंबर सबसे कम हो जाएगा? नहीं, 1 नंबर प्रथम श्रेणी में है, अभी तो चल रहा है। जब चुनाव आए तो अलग बात है। 1 से 10 के बीच में कितने नंबर? अगर 10 दोगे तो बहुत अच्छा, 1 दोगे तो बहुत खराब। कितने नंबर? अब क्या कहते हैं, 1 से लेकर 0 तक तो बहुत हो जाते, 10 तक हो जाते, तो हम मान ले 3 नंबर में। तो देखा आपने, जिस जनता को चुनाव के समय ये नेता जनार्दन कहते हैं, वही जनता वोट देने के बाद कैसे बेबस नजर आती है। ये था मनगवा विधानसभा क्षेत्र के शासन और प्रशासन के 4 सालों का लेखा जोखा, जिसमें जनता की नजर में दोनों के कार्यकाल जनहितैषी नहीं रहे हैं। जहां विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं, वहीं प्रशासन से भी जनता लगातार दुखी नजर आई है। जनता की जो आशा थी उसमें विधायक पंचूलाल प्रजापति बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। जनता के परफॉर्मेंस पैरामीटर में विधायक और विधानसभा क्षेत्र के प्रशासन को बहुत ही कम अंक मिलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। हम आगे आपको फिर ले चलेंगे किसी अन्य विधानसभा की नेता नगरी में, जहां दिखाएंगे जनता का हाल और जनता के परफॉर्मेंस पैरामीटर में नापेंगे शासन और प्रशासन को। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।